अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर मन में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुझको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हाथों पे अपने मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो तुम अड़े रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत जो दर्रे हैं, पासेज हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। और ये जो दर्रे हैं ये भारत के, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, हिमालय के या पठारों में जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है, या फिर दोस्तों हम अरावली पर्वत की बात करें, पूरे भारत के कंप्लीट दर्रे दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टारगेट की ओर। टारगेट है लक्ष्य हर हाल में जीतना है और इसी को मैप की सहायता से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्य हर हाल में जीतना है। पासेज जो दर्रे हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। ये हिमालय और दक्षिण भारत के दर्रे हैं जिनको हमें दोस्तों पढ़ना है। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों, एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली आता है और आपको इसको बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से दोस्तों कवर करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों दर्रा क्या होता है, पासेज क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम दर्रे की बात करें तो दर्रा या इसी को कहा जाता है पास। क्या कहा जाता है दोस्तों? पास। ये क्या होता है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच या दो पहाड़ों के बीच, ऐसे कह सकते हैं, पर्वत श्रेणियों या फिर पहाड़ों के बीच क्या होता है दोस्तों? एक संकीर्ण मार्ग होता है। एक संकीर्ण मार्ग होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा कहते हैं। क्या होता है? संकीर्ण मार्ग, और इसी को कहा जाता है दोस्तों दर्रा। इसमें जो दर्रा हम दोस्तों कवर करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर भारत के दर्रे कवर करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ज्यादातर दर्रे भी उत्तर भारत में ही हैं, हिमालय पर्वत में हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इसी को कवर करना है और जिसमें हमें सबसे पहले जो दर्रे पढ़ने हैं दोस्तों वो हमें कवर करने हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो मैंने आपको राज्यों के नाम बताए थे, ये जो राज्य ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दर्रों से लेकर पूछे जाते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो मोस्टली दोस्तों आपको यही बताना है कि दर्रे का नाम दे रखा होगा, किस राज्य में है, या तो मैचिंग कराने को पूछेगा या डायरेक्ट पूछेगा कि ये जो दर्रा है वो किस राज्य में है। अब वर्तमान में एक टाइप के क्वेश्चन और आने लगे हैं कि उन दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगवा सकता है। ऐसा भी एक दो क्वेश्चन देखने को आए हुए कंपटीशन में दोस्तों मिला है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पासेज क्या होता है? एक ये पर्वत है और एक दोस्तों ये पर्वत है और इनके बीच का जो मार्ग है, इसी संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? दर्रा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम दर्रे की बात करें तो थोड़ा हम मैप बना लेते हैं जिससे थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया का मैप है और यहाँ पे अगर हम दर्रों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो दर्रे हमें कवर करने हैं वो दर्रे आप देखिए जम्मू कश्मीर के। कहाँ के देखने हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के दर्रे देखें। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लद्दाख अलग है, लद्दाख के दर्रे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपने दोस्तों लास्ट वीडियो में ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी। 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी थी? एक तो काराकोरम थी, दूसरी लद्दाख थी, तीसरी जास्कर थी। इसके अलावा दोस्तों जब लघु हिमालय हमने पढ़ा था तो एक पर्वत श्रेणी और पड़ी थी और ये कौन सी थी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी थी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लद्दाख, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद दोस्तों ये जो वाली है नीचे वाली, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जिसको मैंने पीपी लिख दिया है। पीपी का मतलब क्या है दोस्तों? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ऊपर वाली जो रेड में आपको दिखाई दे रही है, तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय हमने बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों कवर किया है। आइए दोस्तों इनको देखते हैं तो कौन कौन से यहाँ पासेज हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले
अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत, एशिया की छत कहा जाता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पामीर का पठार है। और जो यहाँ पामीर की जो पठार है, यहाँ पे एक ग्रंथि है, इसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ ग्रंथि का मतलब ये होता है जहाँ दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आके जुड़ती हों, उसे ग्रंथि कहा जाता है, गांठ कहा जाता है। अब ये सबसे ऊंचा होने के कारण या फिर ये एक छत की तरह आकृति होने के कारण इसको दोस्तों पामीर का पठार कहा जाता है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची छत कहा जाता है, या भारत की छत भी दोस्तों इसको कहा जाता है। अब इधर के लिए यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है, ये है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इधर के लिए, तो इधर मैंने आपको बताया था टियान सैन पर्वत है। क्या है दोस्तों, टियान सैन पर्वत श्रृंखला है। और यहीं पर इधर को जो निकलती है, ये कुनलून की पहाड़ियां हैं। कौन सी दोस्तों, कुनलून की पहाड़ियां। अब देखो दोस्तों, ये जो हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे एक पासेज आपको देखने को मिलेगा, एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम है दोस्तों खैबर दर्रा। कौन सा दोस्तों, खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको इसको बताना है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान व अफगानिस्तान को जोड़ता है। पहली लाइन तो ये ध्यान रखनी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ आक्रांता भारत में इस दर्रे से होके आए थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो किस दर्रे से होके भारत आया था, या जो भारत में आर्य लोग आए थे वो किस दर्रे से होके भारत में आए थे। तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम जो है ये किस दर्रे से आया था, तो आपको बताना है दोस्तों खैबर दर्रे से होके भारत में आया था। या फिर दोस्तों आपसे पूछा जाए आर्य लोग जो भारत में आए थे, तो आर्य जो आए ये भी किस दर्रे से होके आए थे दोस्तों, खैबर दर्रे से होके आए थे। ये जो हिंदू कुश पर्वत है, ये एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। एक तरफ इसके अगर हम इधर देखें तो अफगानिस्तान है, और इस साइड में देखें दोस्तों तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाने वाली जो प्राकृतिक सीमा है उसको हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं दोस्तों। जैसे कि भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, उसी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको बताना है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमें अभी जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करनी है, उस पर आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा रफ करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करें तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे एक दर्रा है, और ये जो दर्रा है दोस्तों ये लद्दाख में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले ही पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम जो दर्रा है ये किस श्रेणी में है, तो आपको बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। किसमें है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, काराकोरम दर्रा है। और किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ट्रांस हिमालय में आएगा दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देखें, अगर हम जम्मू कश्मीर पे देखें तो ये राज्य क्षेत्र पूछा जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ दोस्तों बता देना है ये कहाँ है दोस्तों, तो लद्दाख में है। कहाँ बताओगे, लद्दाख में है। आइए दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनको हम कवर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक दर्रा आपको यहाँ मिल जाएगा और एक दर्रा दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो दर्रा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। इसे किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो पीर पंजाल दर्रा ही कहेंगे। क्या कहेंगे, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अगर पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी में है, तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। अब ये जोड़ता किससे किसको है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो शहर स्थित है ये है दोस्तों जम्मू। क्या है दोस्तों, जम्मू। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ मिल जाएगा श्रीनगर। क्या मिल जाएगा दोस्तों, श्रीनगर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये श्रीनगर है और यहाँ पे क्या है, जम्मू। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है
ये किससे किसको जोड़ता है? तो दोस्तों बता सकते हैं आप, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए पीर पंजाल दर्रा किस राज्य क्षेत्र में है, तो आपको बताना है कि यूटी में है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए कि यहाँ पे जो दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका नाम है दोस्तों बनिहाल दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? तो पहला क्वेश्चन दोस्तों सुनिए आप, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य क्षेत्र में है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में है, जो कि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, ये किस पर्वत श्रेणी में है? तो आपको बताना है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो पीर पंजाल दर्रा है वो हिमालय के किस हिस्से में है, तो आपको लघु हिमालय, निम्न हिमालय, या फिर जिसको हम लेसर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, इसमें आपको बताना है लघु हिमालय के अंतर्गत, और लघु हिमालय में किस पर्वत श्रेणी में है, तो आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ किस में है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कहाँ तक जाता है दोस्तों? कन्याकुमारी तक जाता है, वो बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है। ये बात आप, सॉरी कहाँ से, हाँ बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है, ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। यानी यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि जो NH-44 है, क्या दोस्तों, NH-44 ये किस दर्रे से होके जाता है? तो आपको बताना है बनिहाल दर्रे से होके जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? श्रीनगर से आपको बताना है कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। बात क्लियर हो गई? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है, राष्ट्रीय राजमार्ग। और सुनिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये जो बनिहाल दर्रा है, इसी में दोस्तों एक सुरंग है। इसी में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। क्या ध्यान रखना है आपको? जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो आपको बताना है दोस्तों बनिहाल दर्रे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो जवाहर सुरंग है, इसी में दोस्तों आपको, इसी को कहा जाता है चेनानी नेसारी सुरंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? चेनानी नौशेरी सुरंग। चेनानी नौशेरी सुरंग पूछी जाए तो ये जवाहर सुरंग का ही नाम है। पहले इसको जवाहर सुरंग कहा जाता था, इसका नाम फिर बदल दिया दोस्तों, और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में आपको यही मिल जाएगा, इसी बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग मिल जाएगी, श्यामा सुरंग। कौन सी सुरंग मिल जाएगी दोस्तों? श्यामा सुरंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो चेनानी नौशेरी सुरंग है। बताना है आपको भारत की सबसे लंबी सुरंग। अगर सबसे लंबी सुरंग पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेनानी नेसारी सुरंग हो जाएगी, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चेनानी नेसारी सुरंग। जिसको श्यामा सुरंग अगर पूछा जाए तो इसी का नाम है, और इसी को पहले जो कहा जाता था दोस्तों, वो जवाहर सुरंग के नाम से इसको जाना जाता था। और ये किससे किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी तक रास्ता जाता है। या मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि जम्मू से दोस्तों ये श्रीनगर को जोड़ती है। मैं समझता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। क्या दोस्तों? श्रीनगर का प्रवेश द्वार। अगर श्रीनगर का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। श्रीनगर का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे दर्रे हैं,
उनको हम देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, लद्दाख है। क्या है दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। क्या है दोस्तों, लेह शहर है और ये क्या है, लद्दाख की राजधानी है। अब यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है दोस्तों। जास्कर पर्वत श्रेणी में जो दर्रा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जोजिला दर्रा। यहाँ पे दोस्तों जो दर्रा है जास्कर पर्वत श्रेणी में, ये किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है जोजिला दर्रा। कौन सा दोस्तों, जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसको थोड़ा हम लोग कवर करते हैं। जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से दोस्तों लेह को जोड़ता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो ट्रांस हिमालय की जो जास्कर पर्वत श्रेणी में है दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये बातें आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक और आपको ध्यान रखना है, जास्कर पर्वत श्रेणी में ही एक दर्रा इधर है और इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। अगर बुर्जिल दर्रे से क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो दोस्तों, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है और यहाँ पे एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम गिलगित है। क्या है दोस्तों, गिलगित। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा, ये किससे किसको जोड़ता है दोस्तों, तो आपको बताना है ये जम्मू से गिलगित को जोड़ता है या श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। और गिलगित कहाँ है दोस्तों, पीओके में है, यानी कि पीओके में जाना आना है नहीं। तो ये दर्रा जो है लगभग बंद सा है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो दर्रा है कौन सा, बुर्जिल दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा आपका, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख के कुछ दर्रे हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, कुछ दर्रे लद्दाख के हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो ये जो क्षेत्र है लद्दाख का, यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया काराकोरम पर्वत श्रेणी में काराकोरम दर्रा है। कौन सा दोस्तों, काराकोरम। और काराकोरम जो दर्रा है ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, विश्व का सबसे ऊंचा। इसको मैं अभी बता चुका हूँ, फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि ये लद्दाख में है, सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये कहाँ के दर्रे पड़ रहे हैं दोस्तों, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो लद्दाख के दर्रे पढ़ रहे हैं। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी पूछे जाते हैं दोस्तों उनको हमें कवर करना है। जैसे अगर हम बात करें कि खारदुंगला दर्रा, कौन कौन से दर्रे हैं तो उनको हम देखते हैं। यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है खारदुंगला दर्रा, यहाँ ध्यान रखना है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा पूछा जाए। या दोस्तों यहाँ पे और दर्रे जो हैं उनकी अगर हम बात करें, एक दर्रा आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक दर्रा आपको यहाँ ध्यान रखना है, चाहे तो एक और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। खारदुंगला, इन ला का अर्थ जो है, जैसे यहाँ पे ला है, ला का अर्थ ही दर्रा होता है, तो खारदुंगला दर्रा ये भी कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो चांगला दर्रा भी कहाँ है, लद्दाख में है। कौन सा दोस्तों, चांगला दर्रा। इसके अलावा और अगर हम देखें तो आप बता सकते हैं यहाँ पे देपसांग दर्रा। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हैं देपसांग दर्रा, देपसांग दर्रा। अब देखो यहाँ ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है लद्दाख के दर्रों में कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे पहला नाम खारदुंगला का ध्यान रखना है, खारदुंगला। इसके अलावा दूसरा नाम आप ध्यान रख सकते हैं चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं देपसांग दर्रा। कौन सा दोस्तों, देपसांग दर्रा। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। और ये सब के सब, ये जो ऊपर वाले हैं दोस्तों तीन, ये किसको जोड़ते हैं, तिब्बत को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं दोस्तों, भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं। और तिब्बत पर ये अधिकार, एक तरीके से अधिकार जो चीन कर चुका है, चीन अधिग्रहण कर चुका है, तो चीन से भी हम लिख सकते हैं जोड़ते हैं। ये जो है दोस्तों, ये किससे जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को
चीन से जोड़ता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, दूसरी बात लद्दाख के दर्रे हो गए, क्योंकि लद्दाख अब अलग है, पहले ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर के दर्रों में ही काउंट होते थे दोस्तों। इसके अलावा आगे देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। कहाँ के दर्रे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से दर्रे हैं। इसके बाद दोस्तों हम उत्तराखंड की बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम सिक्किम की भी बात करेंगे और अरुणाचल की भी बात करेंगे। ये जो दर्रा है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक दर्रा इस तरीके से मिलेगा और बाकी जो दर्रे हैं वो इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, ये जो दर्रे हैं ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। किसके डिस्कस कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, अभी मैप में मैं आपको दिखा दूंगा। यानी हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अब इस ट्रिक से आपको कौन कौन से दर्रे दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं? तो एक तो आपको रोहित से रोहितांग दर्रा, क्या ध्यान रखना है दोस्तों? रोहितांग दर्रा, रोहितांग की बात करें। अगला जो दर्रा है वो बड़ा से हो जाएगा बारा लाचा दर्रा, यानी बारा लाचा दर्रा, बारा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा या बड़ा लाचा दर्रा कुछ भी लिख लो। यहाँ पे जो ध्यान रखना है दोस्तों, सिपकीला दर्रा। कौन सा? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। अब ये हैं कहाँ कहाँ, थोड़ी इनकी दोस्तों स्थिति हम देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है और कौन सा दर्रा किससे किसको जोड़ता है, और जो दर्रे हैं इनसे दोस्तों कौन से दर्रे से कौन सी नदी निकलती है वो भी दोस्तों हमें डिस्कस करना है अभी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल के दर्रों की, तो ये जो दर्रे हैं दोस्तों यहाँ पर इनको देख लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ कुल्लू मनाली है। क्या है दोस्तों? कुल्लू मनाली। और ऊपर है दोस्तों लेह। क्या है? लेह, लद्दाख की राजधानी। और ऊपर जो दर्रा है दोस्तों, इस दर्रे का नाम क्या है? तो इस दर्रे का नाम आपको ध्यान रखना है रोहितांग दर्रा। कौन सा? रोहितांग दर्रा। अगर हम रोहितांग दर्रे की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनता है ये किस राज्य में है? तो आपको दोस्तों हिमाचल बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये धौलाधर पर्वत श्रेणी में है। किसमें है? ये पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? धौलाधर है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी बतानी है दोस्तों। और आगे इसमें क्या बताना है कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक सुरंग है और सुरंग का नाम क्या है दोस्तों? अटल सुरंग। यानी अटल सुरंग पूछी जाए तो कौन से दर्रे से होके जाती है? रोहितांग दर्रे से होके जाती है। कुल्लू मनाली से लेह को जोड़ती है, हिमाचल प्रदेश में है और धौलाधर पर्वत श्रेणी में है। बात क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछा जाए जवाहर सुरंग, श्यामा सुरंग या चेनानी नेसारी सुरंग किस दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रा बताना है जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ये बातें थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आगे आपको देखना है, इसके अलावा जो अगला दर्रा है दोस्तों वो कौन सा है? तो बारा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारा लाचा दर्रा, उसको ध्यान रखना है। और एक है दोस्तों कौन सा? अपना सिपकीला दर्रा। पहले इसको कवर करते हैं। ये जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में है, पता है, पहले ही लिख दिया। दूसरी बात ध्यान रखनी है, यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है ये कहाँ से आती है? तो इस तिब्बत वाले एरिया से आती है, इधर से आती है दोस्तों ये सतलज नदी।
बात क्लियर हो गई। एक और ध्यान रखना है, बारालाचा दर्रा, ये कौन सा है दोस्तों, बारालाचा दर्रा। अगर हम बारालाचा दर्रे की बात करें तो इससे दोस्तों एक नदी निकलती है, और इससे कौन सी नदी निकलती है तो आपको बताना है व्यास नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तो व्यास नदी निकलती है, ये बात बताना है, ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है तो दोस्तों रावी नदी निकलती है। रावी नदी कौन से दर्रे से, तो रोहतांग दर्रे से, और सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे से। लेकिन ये जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से प्रवेश नहीं करती है दोस्तों, रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। इसी तरीके से बड़ालाचा दर्रे से व्यास नदी निकलती है। और दोस्तों ये तीनों के तीनों दर्रे ये किसको किसको जोड़ते हैं, तो तीनों दर्रे दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का जो श्रीनगर है, श्रीनगर से किसको जोड़ेंगे दोस्तों, या हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेंगे, तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ेंगे। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कौन से दर्रे से जाया जाता है, तो सिपकीला दर्रा, यहीं से दोस्तों कहाँ के लिए रास्ता गया है, कैलाश मानसरोवर के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। इसके बाद उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं दोस्तों, कहाँ के, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे। अगर दोस्तों उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो इसको भी फटाफट आप मैप में देख लीजिए, उत्तराखंड के दर्रे। ये जो उत्तराखंड के दर्रे हैं दोस्तों, यहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी दोस्तों अभी हमें बात करनी है। ये जो एरिया है दोस्तों ये उत्तराखंड का एरिया है, और इसी में हमें दर्रों को अभी बनाना है। पहले कौन कौन से दर्रे हैं इसमें, इसकी ट्रिक हम लिख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि जैसे उत्तराखंड है तो यहाँ धार्मिक स्थल ज़्यादा हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ अधिकांश स्थल यही हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है माना नीति का लेक, यानी कि एक शब्द ध्यान रखना है उत्तराखंड के दर्रों में, माना नीति का लेक, नीति का लेक। तो माना नीति का लेक, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब इसी से आप दर्रे देखिए दोस्तों, माना दर्रा, कौन सा दोस्तों, माना दर्रा। इसके बाद नीति दर्रा, क्या ध्यान रखना है, नीति दर्रा। और इसके बाद दोस्तों कौन सा ध्यान रखना है, इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो लिपू लेक दर्रा ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों, लिपू लेक दर्रा। ये तीनों ही कहाँ हैं दोस्तों, तो आपको बताना है ये तीनों ही उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा एक दो और भी आपको मिल जाएगा, जैसे धर्मा दर्रे की बात करें तो धर्मा दर्रा भी कहाँ है दोस्तों, आप बता देना कहाँ है, उत्तराखंड में है। जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो तीन ही हैं। बाकी और दर्रे आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों ये कहाँ कहाँ है, तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में, 1 2 3, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं। ये कौन सा है, माना दर्रा है। ये बात, दूसरा वाला कौन सा है दोस्तों, नीति दर्रा है। और तीसरा वाला कौन सा है दोस्तों, लिपू लेक दर्रा है। कौन सा, लिपू लेक। अगर हम बात करें दोस्तों एक और दर्रा, अगर आप धर्मा दर्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, धर्मा दर्रा है, ये आप बता सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं, सारे के सारे दर्रे दोस्तों ये भारत से किसको जोड़ते हैं, तो ये जो दर्रे हैं उत्तराखंड के ये भारत से तिब्बत या चीन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं दोस्तों, तिब्बत या फिर चीन, क्योंकि चीन ने ही इसको अधिकृत कर रखा है, इसीलिए हम भारत चीन या भारत तिब्बत जाने का रास्ता बता सकते हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम उत्तराखंड के दर्रों पे बात कर लें। उत्तराखंड के हो गए, हिमाचल के हो गए, सिक्किम के दर्रे। कहाँ के दोस्तों, सिक्किम के दर्रे। अगर सिक्किम के दर्रों की बात करें दोस्तों तो सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं इनको अभी देखते हैं। तो अभी आपने इंडिया का मैप देखा होगा दोस्तों, इंडिया के मैप से अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा आपको बनाऊं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो है
ये कहाँ है, ये आपको ये वाला एरिया दोस्तों सिक्किम का दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा दोस्तों, सिक्किम का। अब सिक्किम पे एक दर्रा आपको ऊपर की साइड बनाना है दोस्तों, कहाँ बनाना है, यहाँ पर देखना है, और एक दर्रा दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। अगर हम ऊपर वाले दर्रे की बात करें तो ये जो दर्रा है दोस्तों, जो रेड से लिखा है मैंने, नाथुला दर्रा है। कौन सा दोस्तों, नाथुला दर्रा। और ये वाला जो दर्रा है दोस्तों, ये जयलेपला दर्रा है। कौन सा, जयलेपला दर्रा। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अगर इस ट्रिक की बात करूं तो आप ध्यान रखना, सिक्किम के नत्थू को जेल हो गई। क्या हो गई दोस्तों, सिक्किम के नत्थू को क्या हो गई दोस्तों, जेल हो गई। तो नत्थू से आप नाथुला ध्यान रख सकते हैं, क्या, नाथुला। और जेल से जयलेपला ध्यान रख सकते हैं। कौन सा दोस्तों, जयलेपला। अब देखिए ये जो जयलेपला दर्रा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, त्रिसंधि पर स्थित है। किस पर दोस्तों, त्रिसंधि पर स्थित है। त्रिसंधि का मतलब ये दोस्तों, इधर सिक्किम है, इधर दोस्तों ये भूटान है, और अगर बात करें इधर ये तिब्बत वाला, चीन वाला एरिया है, यानी तिब्बत या चीन हम कह सकते हैं। और यहीं पर जो क्षेत्र था दोस्तों, चुंबी घाटी यहीं पर स्थित है। ये जो रास्ता है ये चुंबी घाटी को जाता है। यहीं पर दोस्तों डोकलाम विवाद हुआ था, आपने सुना होगा डोकलाम विवाद। ये जो विवाद था ये आज की स्थिति में शांत है, ये ध्यान रखना है। अब नाथुला दर्रा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है दोस्तों। यहाँ से पुराने जमाने में नाथुला दर्रे से चीन के लिए या तिब्बत के लिए, चीन या बोले तिब्बत के लिए, तो दोस्तों यहाँ से रेशम मार्ग जाता था। कौन सा मार्ग दोस्तों, रेशम मार्ग जाता था। और ये जो दर्रा था, इसमें जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, इसमें इसको बंद कर दिया गया। और ये दोस्तों पुनः जो खोला गया, वो पुनः कब खोला गया, 2006 में खोला गया दोस्तों। पुनः इसको कब खोला गया, 2006 में पुनः खोला गया, ये बात ध्यान रखनी है। और ये नाथुला दर्रा है, ये भारत चीन व्यापारिक मार्ग है। इस तरीके से कह सकते हैं, भारत चीन व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग। दूसरी बात, इसको 2006 में दोस्तों कैलाश मानसरोवर के लिए भी खोला गया। कहाँ के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी दोस्तों इसको खोला गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बचते हैं, उसको और कवर करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा हल्का सा मैप देख लेते हैं, और इस मैप की सहायता से आपको जो स्थिति है दोस्तों, वो बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाएगी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा सा मैंने बना दिया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कौन कौन से दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। इधर लिख लेते हैं अरुणाचल के दर्रे। और इन दर्रों में दोस्तों एक ट्रिक आपको ध्यान रखना, पानी में बो दिया, पानी में बो दिया, आसानी से याद हो जाएंगे, पानी में बो दिया। यानी लेखा पानी दर्रा, यानी लेखा पानी दर्रा। इसके बाद दोस्तों बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा। और इससे आपको ध्यान रखना है दिफू दर्रा, ये इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आप पांगसाउ दर्रा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा, पांगसाण दर्रा, पांगसाण दर्रा, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से बनते हैं। एक दर्रा आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ मिल जाएगा। अब ये हमें जो ध्यान रखने हैं दोस्तों, किस तरीके से ध्यान रखने हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मिलेगा दोस्तों बूमडिला दर्रा, इसको बताना है। यानी कि इसको आपको क्या बताओगे, तो इसे बता देना बॉमडिला दर्रा, यानी बूमला, चलो बूमला बता देना। यहाँ पे दोस्तों दर्रा है, ये है बॉमडिला। कौन सा दोस्तों, बॉमडिला। ये जो दोस्तों आपको कोने में दिखाई दे रहा है, कुन्ने में जो दिखाई दे रहा है, ये कुन्ने वाला कौन सा है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। आपको यहाँ कौन सा बताओगे, पांगसाण, पांग या यांग्याप दर्रा लिख लो इसको, अभी और बता दे रहा हूँ, यांग्याप दर्रा।
यांगयाप दर्रा आप ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है यांगयाप, इसको समझ में नहीं आ रहा फिर से आप सुन लो, यांगयाप दर्रा। और ये दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी कौन सी निकलती है, तो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में ये प्रवेश करती है वो कौन से दर्रे से करती है, तो यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको, ये दिफू दर्रा ध्यान रखना है। कौन सा दर्रा, दिफू दर्रा। अब जो दिफू दर्रा है इसकी क्या विशेषता है, इस दिफू की विशेषता यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये त्रिसंधि पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, त्रिसंधि पर स्थित है। और त्रिसंधि पर स्थित होने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ से 3 देश लगते हैं, यानी एक तो भारत है ही, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के बाद दोस्तों बात करें तो ये चीन को भी रास्ता जाता है, और यहीं से म्यांमार को रास्ता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ये कहाँ, त्रिसंधि पर स्थित है। इसके बाद दो बोमडिला हो गया, बुमला हो गया, यांगयाप हो गया, दिफू हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो लेखा पानी दर्रा है इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये कौन सा है, लेखा पानी दर्रा। तो लेखा पानी दर्रा ये भी कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक लास्ट में इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं यहाँ से हटा के, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो दर्रा है तुजू दर्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा दोस्तों, तुजी दर्रा, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। और ये किससे किसको जोड़ता है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये तुजू दर्रा है, ये कहाँ है दोस्तों, मणिपुर का है। कहाँ का दोस्तों, मणिपुर का है। और ये किससे किसको जोड़ता है, तो आप बताना दोस्तों, ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किससे किसको, मणिपुर से दोस्तों किसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। तो लिख लो आप, मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ दर्रे बचते हैं, उनको देख लेते हैं। उससे पहले हम दक्षिण भारत के दर्रे देखने हैं, दक्षिण भारत के दर्रे। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें अरावली के दर्रे। कौन से दोस्तों, अरावली के दर्रे। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले तो आंसर आप आसानी से बता सको। एक बताना है आपको, गोरान घाट। गोरान घाट ये कहाँ है, अरावली में है। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये किससे किसको दोस्तों जोड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताना है जो सिरोही और जालौर है, यानी सिरोही व जालौर, ये सिरोही व जालौर है, इसको उदयपुर से जोड़ता है। इन दोनों को किससे जोड़ता है दोस्तों, उदयपुर से जोड़ता है, ये बात ध्यान रखना। एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, वो कौन सा है दोस्तों, पिपली घाट। कौन सा, पिपली घाट। ये पिपली घाट में आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा आप ये जो है यहाँ पे कोई सिटी स्थित नहीं है, केवल ये पहाड़ी पर है। और ये पिपली घाट पर, घाट या जिसको अरावली का दर्रा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना, ये अरावली पर्वत में है, इतना आप ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और दोनों ही दर्रे ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं, राजस्थान के। ये दो शहरों को जोड़ता है। और ये दोस्तों जो खाली स्थान है, बोले हम यहाँ पे कोई शहर स्थित नहीं है जहाँ ये पिपली घाट दर्रा है, तो ये आप ध्यान रखना अरावली में है, इतना आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो दर्रे हो गए हमारे, ये दक्षिण भारत के नहीं, यानी पश्चिम भारत के हमें कहना चाहिए, या अरावली के कहना चाहिए। दक्षिण भारत के जो मैं बताने को था उनको फटाफट देखिए आप दोस्तों। दक्षिण भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, पहले हम मैप बना लेते हैं। और ये मैप हमें इस बार को ज़्यादा बनाना पड़ गया क्योंकि हर दर्रा हमने मैप से देखा है, तो इसको भी जो लास्ट में बचता है उसको भी दोस्तों हम मैप से ही कवर कर लेते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्लियरिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए इसको हम दोस्तों मैप से ही देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं, किस तरीके से हैं। तो आपको यहाँ पे 2 दर्रे ध्यान रखने हैं, और ये दोनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं।
कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में, राज्य में आपको बताना है। और घाट पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में है। यानी कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करेंगे दोस्तों। और ये कौन कौन से हैं इनको दोस्तों आइए कवर करते हैं। पहली अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको मिलेगा थाल घाट। कौन सा दोस्तों, ये जो है वो कौन सा है, थाल घाट है, थाल घाट। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले की बात करें तो ये भोर घाट है। कौन सा दोस्तों, भोर घाट। एक आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और ये जो दर्रा मिलेगा इसको हम कहेंगे पाल घाट। कौन सा है दोस्तों, पाल घाट है। और एक दोस्तों यहाँ पे आपको गैप मिलेगा, यहाँ दोस्तों एक गैप मिलेगा, और इस गैप को हम किस नाम से जानेंगे, इस गैप को हम कहेंगे सिनकोटा गैप। कौन सा दोस्तों, सिनकोटा गैप। पढ़ लेते हैं इनको कैसे क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें ये थाल घाट, इसको क्या कहा जाता है तो पश्चिम से पूरब जाने का मार्ग है। यानी आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूर्व जाने का मार्ग, तो पूरब जाने का जो मार्ग है वो कौन सा दर्रा है, कौन सा घाट है, तो थाल घाट बताएंगे। और ये किससे किसको जोड़ता है, यानी पूरब से, तो ये दोस्तों यहाँ से मुंबई है। क्या है दोस्तों, मुंबई। और मुंबई से कहाँ जाएगा, ये मुंबई है महाराष्ट्र में। और मुंबई से ये दोस्तों नासिक जाएगा। कहाँ जाएगा, नासिक। और नासिक से सीधा कहाँ पहुँचेगा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिम से पूरब जाने का मार्ग। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग, तो कौन सा दर्रा बताओगे, उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग। तो उत्तर से दक्षिण जाने का जो मार्ग है, जाने का मार्ग, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भोर घाट दर्रा हो जाएगा। और ये मुंबई से कहाँ जाएगा, पुणे जाएगा। यानी यहाँ मुंबई है, और मुंबई से कहाँ जाएगा दोस्तों, तो आपको बताना है ये पुणे जाएगा। और पुणे से कहाँ जाता है, तो पुणे से सीधा आपको बताना है ये कहाँ जाता है दोस्तों, तो आपको ये चेन्नई बताना है। पुणे से कहाँ जाएगा दोस्तों, चेन्नई जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग कहा जाता है। अगर दोस्तों पालघाट दर्रा पूछा जाए तो पहली बात ये किस राज्य में है, तो आपको बताना है ये केरल में है। कहाँ है दोस्तों, केरल में है। और सिनकोटा गैप पूछा जाए तो ये भी कहाँ है दोस्तों, केरल में है। ठीक है, क्या है इसको हम बात अभी करेंगे। अगर हम पालघाट दर्रे की बात करें तो ये किससे किसको जोड़ता है, तो कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। किससे दोस्तों, कोच्चि से कोयम्बटूर। क्या बताना है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और ये कोच्चि कहाँ है दोस्तों, केरल में है। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिनकोटा गैप ये किससे किसको जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम से किसको जोड़ता है, मदुरई को। अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो ये कहाँ है, केरल में है। और मदुरई कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है। तो केरल से तमिलनाडु या तिरुवनंतपुरम से मदुरई। यानी एक क्वेश्चन और बनता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आंसर क्या होता है, मदुरई में स्थित है। ये हमारे दर्रे थे, पास थे, जिसको घाट, दर्रा, नाल या पास, चार नाम है दर्रों के, जिसको पासेज कहा जाता है, जिसको दर्रा कहा जाता है, जिसको नाल भी कहा जाता है, जिसको घाट भी कहा जाता है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि नाल बोलें, पास बोलें, घाट बोलें, दर्रा बोलें, एक ही बात है। और पूरे भारत के जितने भी दर्रे थे उसको दोस्तों हमने अभी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।